Good morning, students. How are you all are? I hope you all are fine. Today we will learn हिंदी कक्षा 7 और द्वितीय सत्र। चलो, हमने लास्ट वीडियो क्लासेस में जो पढ़ाई की थी वहाँ से ही हम शुरू करेंगे। तो आज देखते हैं हम आगे का हमारा वर्क। चलो, हमने लास्ट क्लासरूम में धरती की शान वो जो काव्य था उसके बारे में पढ़ाई की थी और उसकी समझौती भी मैंने आपको समझाई थी। चलो, आज उसके पहले शब्दार्थ देख लेते हैं, बाद में हम वर्कबुक का वर्क करेंगे। चलो, समझौती तो हमने देख ली थी। अब ये शब्दार्थ जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। शान, तो शान यहाँ पे जो शब्द बार बार आता है, धरती की शान तू, तो वैभव, ओके, और गौरव। मुख यानी प्रवेश या वहन, धरती यानी पृथ्वी और धरा, अंबर यानी आकाश नभ, ज्वाल यानी अग्नि, भूचाल यानी भूकंप, भाल यानी ललाट या कपाल, भ्रुकुटी यानी भौं, काल यानी समय और बुद्धिमान यानी मतिमान यानी बुद्धिमान। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको शब्दार्थ मैंने बताए। अब हम जो अभ्यास करने वाले हैं वो आगे वर्कबुक में करेंगे। तो हम वर्कबुक पहले ओपन करेंगे। चलो, वर्कबुक पेज नंबर 36 जो है वो आप ओपन करना। यहाँ पे धरती की शान जो कविता है उसके सबसे पहले हम विकल्प देखेंगे। तो निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प आपको चुनना है। चलो, मनुष्य किसकी शान है? सागर की, आकाश की, धरती की या समाज की? तो जवाब रहेगा धरती की शान। तो यहाँ पे आपको सी लिखना है। मनुष्य की मुट्ठियों में क्या बंद है? शैतान, आसमान, आंधी या तूफान? तो हमें लिखना है डी, मनुष्य की मुट्ठी में तूफान बंद है। मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है? स्वर्ग को, अंबर को, तारों को या चांद को? तो हमारा जवाब यानी कि आंसर रहेगा अंबर। मनुष्य धरती से अंबर को जोड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको भी लिखना है। मनुष्य किसको थाम सकता है? काल को, कपाल को, दिशाओं को या भूचाल को? तो आंसर रहेगा काल को। मनुष्य काल को थाम सकता है। तो ए लिखेंगे हम यहाँ पर। पंडित भरत व्यास क्या थे? संगीतकार थे, चित्रकार थे, गीतकार थे या कलाकार? मैंने आपको क्लासरूम में जब उनका परिचय दिया था तब कहा था कि ये कोई कवि नहीं पर गीतकार है। जो हिंदी पिक्चर के, फिल्म के गीत होते हैं जो लिखते हैं, ये गीतकार थे। तो पंडित भरत व्यास गीतकार थे। हमारा आंसर रहेगा सी, ओके। ऐसे ही विकल्प है। निम्नलिखित प्रश्न के सही विकल्प के सामने राइट करना है। मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले, रोक ले या जान ले? तो थाम ले। तो वहाँ पे आपको राइट बनाना है। मनुष्य चाहे तो धरती को फोड़ दे, युग का आह्वान दे या अंबर से जोड़ दे? तो आंसर रहेगा अंबर से जोड़ दे। मनुष्य चाहे तो माटी से मुख को भी मोड़ दे, अमृत निचोड़ दे या दुनिया बदल दे? तो क्या आएगा? अमृत निचोड़ दे। तो वहाँ पे हम राइट करेंगे। कोष्टक में से सही उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे हमें खाली जगह पूरनी है। तेरी मुट्ठियों में बंद डैश है, क्या है? तूफान। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तूफान। तू जो चाहे नदियों के डैश को भी मोड़ दे, तो नदियों के मुख को, तो यहाँ पे आएगा मुख। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तो यहाँ पे क्या आएगा? डैश में अमृत। अमर तेरे डैश मिला तुझको वरदान, तो अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। तेरी डैश में तांडव का ताल है, तो तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तो इस तरीके से आपको डैश कंप्लीट करनी है। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि उसे न मारने का वरदान मिला है, उसने अमृत की खोज कर ली है या उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे हैं? तो यह जवाब रहेगा क, उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे हैं। मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचे जा सकता है क्योंकि उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है, उसने हवाई जहाज बना लिया है या वह एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुका है? तो यहाँ पे आंसर रहेगा कि उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। तो आंसर रहेगा अ, बरोबर। चलो, हम अब प्रश्न देखेंगे। जो एक एक वाक्य के प्रश्न है मैं आपको यहाँ पे ओरली करवाती हूँ।
बाकी के जो बड़े वाले क्वेश्चंस हैं उसकी मैं आपको फोटो भेज दूंगी, तो उसमें से आप देख के कर लेना। चलो यहाँ पे तो 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कवि ने किसे धरती की शान कहा है? तो कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है? कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। महाकाल कहाँ छिपा है? महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है। मनुष्य किसके समान धीर है? तो मनुष्य धरती के समान धीर है। कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया है? तो कवि ने मनुष्य को अग्नि के समान वीर बताया है। तो इस तरीके से आपको जो मैं क्वेश्चन भेजूं उसके आंसर लिखने हैं। चलो निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पेज नंबर 39 जो है उसमें आपको ये पंक्तियाँ दी है, तो उसका भावार्थ मैं आपको बता दूं। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तो उसका अर्थ होता है कि हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसे ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं यानी कि आपका जो भ्रुकुटी है वो तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। चलो दूसरा जो है पंक्ति है, गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरे नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। तुझ में महान देव गुरु जैसी बुद्धि है। गुरु यानी जो हमारे नवग्रह होते हैं उसमें जो गुरु है वो विद्या का देव हम मानते हैं उन्हें, तो वो देव गुरु जैसी आपके पास बुद्धि है। और तू पवन की तरह गतिशील भी है। तू आकाश से भी ऊंची पहुंचने की शक्ति रखता है। तो इस तरीके से आपको यह भावार्थ लिखना होगा। अब हम समानार्थी शब्द और उसके नीचे के अर्थ देख ले। निम्नलिखित शब्द के समानार्थी शब्द दीजिए। धरती तो उसे कहते हैं हम धरा या भूमि, फिर पर्वत यानी पहाड़, नदी तो सरिता, माटी तो मिट्टी, अंबर तो आकाश, अग्नि तो आग और पवन यानी हवा। समानार्थी यानी सिमिलर वर्ड्स हमें लिखने हैं। निम्नलिखित शब्द के अर्थ लिखिए। यहाँ पे आपको कुछ शब्द इतने काव्य के अंदर यूज़ किए हैं कि जो आपको नए होंगे आपके लिए, पर उसके बदले में हम कई शब्द ऐसे भी यूज़ करते हैं जो रेगुलरली हम हमारे बोली में भी यूज़ करते हैं। जैसे रुष्ट पुष्ट तो हम अट्टा कट्टा कहते हैं ना, तगड़ा या अट्टा कट्टा। फिर संवाद, तो हमारे लिए संवाद शब्द बहुत अलग लगता है, पर हम बातचीत करना कहते हैं ना, तो उसे हिंदी में शुद्ध हिंदी में संवाद कहते हैं। फिर शीघ्र, तो हम कहते हैं जल्दी आओ, तो उसे शीघ्र हिंदी में शुद्ध हिंदी में शीघ्र कहते हैं। शीघ्र यानी जल्दी। जौहर, जौहर यानी पराक्रम, कोई अच्छा सा पराक्रम करे बोलते हैं ना, तो इसे कहते हैं जौहर। अजनबी यानी अपरिचित, अपरिचित हम कई बार यूज़ करते हैं शब्द, पर अजनबी भी हम हिंदी में कर सकते हैं शब्द यूज़। वेदांत यानी ब्रह्म विद्या। मुकद्दर यानी भाग्य। सार्गिद यानी शिष्य। वृत्ति यानी हमारी मनोदशा जो होती है उसे हम वृत्ति कहते हैं। स्पष्ट यानी साफ साफ। तो इस तरीके से आपको हिंदी जो शुद्ध हिंदी है उसके हमें जो रेगुलरली यूज़ करते हैं वह शब्द आपको उसके सामने लिखने हैं। चलो उचित जोड़ मिलाइए, उसके हम आंसर देख लेते हैं। मनुष्य की आत्मा में क्या है? तो स्वयं भगवान है। मनुष्य के नयनों में तो क्या है? ज्वाल है। चलो मनुष्य की भ्रुकुटी में, तो मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। मनुष्य की वाणी में, तो मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है। मनुष्य की छाती में, तो मनुष्य की छाती में महाकाल है। तो इस तरीके से आपको उचित जोड़ मिलानी है। चलो नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य प्रयोग करना है आपको। जैसे यहाँ पे धरती, तो उसका विरुद्धार्थी होता है आकाश। तो उदाहरण दिया है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे अमृत, तो उसे हम विष कहते हैं। तो विष जहरीला होता है। वरदान, तो वरदान यानी शाप या अभिशाप। तो पहले उसका वाक्य प्रयोग इस तरह से होगा, पहले ऋषि क्रोध में आकर अभिशाप दे देते थे। ऊंचा और नीचा, तो
उसका वाक्य प्रयोग इस तरीके से रहेगा, यह इलाका नीचा है। पाप तो पुण्य, पुण्य करने से पाप जल जाते हैं। जीवन तो मृत्यु, आज पड़ोस के रामनाथ जी की मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से आपको वाक्य प्रयोग भी करना है। जो आंसर हम लिखते हैं उसी का हमें वाक्य प्रयोग करना होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम से लिखना है। शब्द क्रम के कोर्स से लिखना है तो सबसे पहले आएगा आईना। अ आ ई से हम शुरू करते हैं तो आईना, फिर झंकार, तूफान, नयन, वरदान, शीश और क्षति। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। ओके, तो आपका वर्कबुक का वर्क मैं आपको भेज दूंगी, आप देख देख के उसमें से लिख लेना।